जी मेरे भाई, आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क में दिए थे, ऐसे ही है जी? अच्छा, 1 भी था? अच्छा 1 तो मेरा ख्याल है मैंने करवा दिया था ना? जी 2 पे आना है जी। 2 के वो अकाउंट्स, जी अकाउंट से पहले बनाए थे ना? अच्छा, अब सिर्फ आपने क्या करना था? लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, अब इस तरह करते हैं, वो आपके पास बने होंगे मेरा ख्याल है। जी क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको कहा था ये इस तरह ना सीडी आपने लिखना है। ये कल मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई थी। भाई बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके ना मैं सॉल्यूशन पे आ गया हूँ। इसको ना टी अकाउंट्स कहते हैं, ऐसे ही है ना? भाई ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मेरे भाई वो हमने क्या क्या बनाना है, बोलो शाबाश। लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। इधर देखें, ये है जी सॉल्यूशन। क्या है मेरे भाई? लिस्ट ऑफ अच्छा जी, जब आपने बैलेंस लिखना है तो कैसे लिखते हैं आप? नहीं नहीं, जो साइड जीतती है उस साइड का बैलेंस कंसीडर किया जाता है, आता ऑपोजिट साइड पे है। ये बात समझी है ना आप? अच्छा जी मेरे भाई, सबसे पहले क्या आएगा? सीरियल नंबर। कल वाला फॉर्मेट देखें जरा। फिर अकाउंट डिस्क्रिप्शन, या सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख लें? हाँ चलें, इधर बैलेंस लिख लें और इधर ऐसे ही है जी, ऐसे ही है भाई। अच्छा, अब ये आपने सारे बनाए हुए हैं पहले ना, अब मैं डायरेक्ट लिस्ट बनाने लगा हूं जी। भाई इधर देखो, मोबाइल छोड़ दो यार, क्यों यूज कर रहे हो जी? इधर देखो, ये कैपिटल जी। मुझे बताएं जी, ये कौन सा बैलेंस है? ये वाला, ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? इसे जब मैंने लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस पे लिखना है तो किस साइड पे लिखूंगा? ये क्रेडिट बैलेंस है, ऐसे ही है जी। जी सीरियल नंबर 1 जी मेरे भाई जी, अकाउंट डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। डेबिट साइड पे लिखूं, क्रेडिट पे? बताएं कितना है भाई? ये अकाउंट्स मैंने खुद बनवाए थे, याद है ना आपको जी? ये वाला काउंट हो गया जी, डन। ये टी अकाउंट का बैलेंस लिख लिया। अब कौन सा है बच्चों? बैंक अकाउंट। अच्छा, मैं ना इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, ताकि ना एंड पे जाके ये ना हो कि इधर अकाउंट्स ज्यादा हो, उधर बैलेंस कम लिखे हो। इसको 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं, ठीक है ना? इससे ना फिर तरतीब सेट रहती है, आपको याद रहेगा कि भाई टोटल 10 हैं अगर, तो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस में भी 10 ही आने चाहिए। भाई सही है? अच्छा जी, बताएं जी शाबाश। ये बैंक अकाउंट है, ये कौन सा बैलेंस है? ये वाला कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? आएगा तो भाई देखो ना, साइड जीती कौन सी? ये वाली। ये साइड हल्की है, तो ये साइड जीती ना डेबिट वाली, तो ये कौन सा बैलेंस है? आएगा किस साइड पे? जी बताएं कितने से? 8 5। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? ठीक है जी, सही है। मैंने कल कहा था इधर सीडी लिख लिया करें। बैलेंस लिख के सीडी लिखना भी ठीक है, अकेला सीडी लिखना भी ठीक है। ये सीडी होता क्या है इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। सीरियल जी 2, इधर 2 लिखना है, इधर क्या लिखना है? जी बैंक के अकेला भी लिख लें तो ओके, कोई मसला नहीं है जी। बैलेंस कौन सा है? अमाउंट, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा बताएं, इसको 3 कर देते हैं ना जी। बताएं जी किस साइड पे बैलेंस? अच्छा पहले देखें साइड जीती कौन सी जी? साइड जीती कौन सी? ये वाली साइड जीत गई ना बच्चों, ये साइड जीती, तो वजन इस साइड पे आएगा। लेकिन ये जो साइड जीती है बैलेंस उसका कंसीडर किया जाता है। ये कौन सा बैलेंस बच्चों? 430 जी। सीरियल नंबर 3 जी, इधर क्या आएगा जी? कितना है?
डन। नेक्स्ट आए मेरे भाई जी फर्नीचर जी, इसको 4 कर दें। बताएं जी कौन सी साइड जीती? उधर 1900 है, इधर 120 है भाई, तो साइड जीती कौन सी? वजन इस साइड पे आएगा। ये कौन सा बैलेंस? 1780। क्या लिखें इधर? डन। नेक्स्ट आए जी पेएबल टू ड्रीम लिमिटेड, सही है ना? आप ये भी लिख सकते, मेरा ख्याल इससे क्या खरीदा था? फर्नीचर ना। पेएबल फॉर फर्नीचर, आगे ब्रैकेट में ड्रीम लिमिटेड लिख दें, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ये तो अपने लिए लिखते हैं ना ताकि याद रहे। 5 जी मेरे भाई बताएं जी कौन सी साइड जीती है? उन क्रेडिट साइड, तो ये बैलेंस किस साइड पे आएगा? लेकिन मेरे भाई जीरो बैलेंस है, इधर भी उतने ही आ रहे हैं 1900, और इधर भी दोनों का कितना आ रहा है? 1900। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? लेकिन आपको काउंट का नाम तो लिखना पड़ेगा ना ताकि सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो। जी 5वें नंबर पे आप क्या लिखेंगे? जी 00, ठीक है जी। 6ठे नंबर पे मेरे भाई बोले वैन अकाउंट, क्या जी? जी बताएं जी, शाबाश मुझे। बैलेंस साइड जीती कौन सी? वजन किस साइड पे आएगा? ये कौन सा बैलेंस? जी कितना भाई? जी 6 नंबर पे वैन 52। अच्छा इधर देखें जरा, ये परेशान नहीं होना सर, इधर इतनी चीजें आ रही हैं, इधर इधर सिर्फ एक चीज है, इधर इतनी चीजें हैं, और भाई एंड पे ये सारा बराबर ही होगा। डेबिट बैलेंस किसके बराबर होगा? ये बराबर ही होगा जी। अगर आपने डेबिट ट्रांजैक्शन को, अगर आपने एक ट्रांजैक्शन को डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया, सही है भाई, और बैलेंस भी सही निकाल लिए एंड पे आके क्लोजिंग, तो ये बराबर ही होगा इंशाल्लाह जी। जी मेरे भाई इक्विपमेंट वाला अकाउंट जी, बोले शाबाश मेरे भाई। बताएं किस साइड पे बैलेंस? लेकिन साइड जीती कौन सी? तो ये कौन सा बैलेंस? जी 2300 जी। इधर क्या आएगा भाई? 7 7। क्या लिखना है जी इधर? कितना? ठीक है जी भाई, सही है। नेक्स्ट आए जी। जी ये हो गया ना। अच्छा इधर वो लिखना है ना 7 जी। 8 पे क्या है जी? पेएबल टू जी पी एंड सन्स जी। अब आप देख लें जो भी नाम आपने इसका रखना है जी। मेरे भाई इधर आए जी, बताएं बैलेंस कितना है? साइड जीती कौन सी? तो वजन किस साइड पे आएगा? सॉरी ये होगा मेरे भाई क्रेडिट बैलेंस, क्या जी? जी मेरे भाई इधर आएगा 8वें नंबर पे क्या? पेएबल टू, अच्छा पेएबल फॉर इक्विपमेंट, आगे ब्रैकेट में भी नाम लिख सकते हैं उसका, और वैसे भी पी एंड सन्स लिख दें, ये भी ठीक है जी। कितना जी? ये क्रेडिट बैलेंस है ना? किसी को कोई एतराज? जी नेक्स्ट आए जी। जी मेरे भाई लोन पेएबल टू एफ ब्राउन, जी मेरे भाई कौन सी साइड जीती? ये असल में ना ये होना चाहिए था ना, ये वो थोड़ा मिस्टेक है। अच्छा जी भाई बात समझे कि नहीं? जी सर बताएं जी। ये पेएबल जी, बताएं किस साइड पे, किस साइड पे, किस साइड पे? जी क्रेडिट साइड जीती भाई। वजन किस साइड पे? जी तो ये बैलेंस कौन सा? कितने से भाई? नाम क्या है जी? लोन जी बैंक नहीं है भाई।
एफ ब्राउन से लोन लिया जी। अमाउंट कितनी बच्चों जी? इधर देखें, करें जी, शाबाश। डेबिट साइड का टोटल करें जी भाई। कितना? 400, 300 पूरा। इधर बताएं जी। डन। ये घर में किसी का इस तरह मैच हुआ हो जी? किस किस का मैच हुआ था घर में जी? किस किस का मैच नहीं हुआ? क्या गलती की थी भाई? वो पता चल गया था? ठीक है बच्चों, भाई बात समझ आई है? ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जी, शाबाश जी। जी ओ बस इधर जी मेरे भाई। ये पहला काउंट ये आपने किया था ना, क्वेश्चन 3 होमवर्क में था जी। सोल्यूशन किसका करने लगे हैं जी? और ये रिक्वायरमेंट, अच्छा रिक्वायरमेंट कभी नहीं पता इसकी। हम क्या बना रहे हैं? लिस्ट ऑफ जी। सबसे पहले क्या आएगा जी? फिर जी, फिर डन जी, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, आप बताएं जी सबसे पहले क्या है जी? बोलें शाबाश जी। अच्छा वैसे आप एक मुझे बात बताएं, एक छोटी सी बात पूछूं आपसे। कैपिटल की नेचर क्या होती है? तो ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा। इधर आए ऊपर जरा, ये देखें। आपने इस एंगल पे सोचा है वैसे थोड़ा सा? ये देखें, कैपिटल की नेचर क्या है? ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा। बैंक की नेचर क्या है? ये डेबिट बैलेंस होगा। कैश की नेचर क्या? एसेट है ना? एसेट, एसेट डेबिट बैलेंस होगा। एसेट और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज की नेचर क्रेडिट होती है। भाई बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब एंड पे जो नतीजा आएगा ना, वो तकरीबन वही होगा जो उसकी नेचर है। फर्नीचर एसेट है, एसेट की नेचर पेबल, लायबिलिटी। अच्छा, वो जितनी दोनों बराबर हो गए, वो वाली साइड भी, डेबिट साइड भी और क्रेडिट भी, जीरो बैलेंस। इधर आए, वैन की नेचर एसेट। नॉर्मली कौन सा बैलेंस? इक्विपमेंट जी भाई। एसेट है तो नॉर्मली नेचर कहता पेबल टू पी एंड सन्स जी। बोले शाबाश। लायबिलिटी तो नॉर्मली नेचर, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं ना? लोन लायबिलिटी तो नॉर्मली नेचर, कि थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं चीजों को? थोड़ी थोड़ी समझ लग रही है? थोड़ी थोड़ी भाई किधर सोच रहा है जी? समझ आ रही है भाई? अच्छा जी। अच्छा अब आए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे जी। जी क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी। जी सबसे पहले कैपिटल भाई बताएं जी, किस साइड पे वजन आ रहा है? साइड जीती कौन सी? ये कौन सा बैलेंस? डन भाई, डन सर। किस साइड पे लिखूंगा जाके? और नॉर्मली इसकी नेचर भी क्या होती है? क्रेडिट। नेक्स्ट आए, ये क्या है जी? बैंक अकाउंट। ये क्या है बच्चों? अच्छा, अब मुझे बताएं साइड जीती कौन सी? इधर 16,400 है, ये तो भाई वजन डाल के इतना आ रहा है ना, तो ये साइड जीती डेबिट वाली। वजन किधर आया जी? बोले कौन सा जी? इसको 2 कर देना जी। बोले शाबाश। बैंक जी, बोलो शाबाश। है जी? कितना जी? नेक्स्ट बताएं
शाबाश शाबाश शाबाश। वैन। भाई साइड जीती कौन सी? वजन किस साइड पे? ये कौन सा बैलेंस? भैया अब तो आपको रट जाना चाहिए ना। ये रट गया कि नहीं रटा? जी। वैन। बोले शाबाश। डन। डन। अकाउंटिंग कितनी पढ़ते हैं एक दिन में? इतनी पढ़ते हैं कि पता ही नहीं है। जी कितनी पढ़ते हैं एक दिन में अकाउंटिंग? 2 घंटा? आधा घंटा? जी आधा घंटा? जी मेरे भाई। जी ज्यादा भी नहीं पढ़ना। जी मेरे भाई, बस जितना काम है उतना ही पढ़ना है ना। अब ये तो नहीं बोंगो की तरह लगे नहीं लगे नहीं, बस ठीक है यार, जितना काम है उतना। ठीक है सर, जो आपका होमवर्क होता है कोशिश होती है अगले दिन आके खुद करवा दिया जाए, कंफ्यूजन दूर हो। और सही है मेरे भाई, बस रोज का काम रोज करना है। क्या करना है? रोज का काम क्या करना है? रोज करना है। आपका सीनियर कहे यार तुम्हें 4 घंटे पढ़ना चाहिए, काउंटिंग तो मेन सब्जेक्ट है, फलां है, आपने कहना यार बस ठीक है यार, जो काम है मैं कर लेता हूँ, बस ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? बस ठीक है, बात खत्म। चलें शाबाश, आ जाए इधर जी। बताओ ये ऑफिस इसको नंबर करना चाहिए ना? जी मेरे भाई बताएं, कौन सी साइड जीती? ये किस साइड पे बैलेंस आ रहा है? तो ये कौन सा बैलेंस? ठीक है जी। अच्छा जी बताएं जी, और ये 4 नंबर है ऑफिस। आप अकेला फिक्सचर भी लिख सकते हैं जी। किस साइड पे वजन? अमाउंट। जी बस कर दे भाई, बातें छोड़ दे जी। 5वें नंबर पे पेएबल टू ओल्ड लिमिटेड। बताएं मेरे भाई, बताएं साइड जीती कौन सी? वजन किस साइड पे? तो ये बैलेंस कौन सा? अच्छा नॉर्मली इसकी लायबिलिटी पेएबल, तो नेचर भी क्रेडिट ही है ना। तो नॉर्मली जो जिसकी नेचर है, तो मेरे भाई एंड पे जाके जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, आपने लिस्ट बनानी है, तो वो वाला बैलेंस जो है उस साइड पे आएगा जो उसकी क्या होगी? नेचर। इधर बताएं जी क्या आएगा, इधर बोलो। बात समझ गए हैं जी? जी जी। इधर क्या आया जी? कितना दोस्त? ऐसे ही है। इसकी नेचर भी लायबिलिटी नेचर भी क्रेडिट है ना लायबिलिटी की, तो बैलेंस भी एंड पे वही आएगा जी। एंड एंड का मतलब ये क्यामत नहीं है, एंड का मतलब है मेरे भाई जब आपने काउंटिंग पीरियड क्लोज कर दिया। क्या कर दिया जी? पेएबल टू कार्टन के कार्टून कार्स लिमिटेड। चले जो भी है बहरहाल। बताएं बच्चों, इधर भी 71 इधर भी 71, बैलेंस 0 आ रहा है, लेकिन लिखना पड़ेगा ताकि सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो। तो पेएबल टू सिफर सिफर। डन। डन भाई जी। नेक्स्ट आए दोस्त, कैश अकाउंट। जी बोलें शाबाश। बताएं साइड कौन सी जीती है? ये इधर वजन आ रहा है ना 160 का, ये साइड कौन सी जीती? ये वजन किस साइड पे आ रहा है? ये पेपर में एमसीक्यूज आता है और बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। कहता है जी बताएं जी एसेट का काउंट है जी, और ये काउंट ही आपको बना के दे देगा कभी कभी, और पूछेगा ये कौन सा बैलेंस है। और कभी कभी कहता है नॉर्मली नॉर्मली कहता काउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, इसका मतलब है आपने जनरल एंट्री कर ली, आपने टी काउंट बना लिए, अब उनको क्लोज कर दिया। कहता अब बताएं ये एसेट का काउंट है, इसका बैलेंस क्या होगा? आपने कहना है नॉर्मली जो इसकी नेचर है उसका बैलेंस भी नॉर्मली वही होता है, जो जिस चीज की नेचर होना उसका नॉर्मली बैलेंस भी वही होगा। सही है? देखो जब आपने जनरल एंट्री की थी ना, तब आपने ये सोचा था इसकी नेचर क्या, आपने कहा जी एसेट का काउंट है, इसकी नेचर डेबिट है, सो इसका बढ़ना भी और कम होना। अब आपने वो बढ़ना कम होना सारा कर लिया, इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। इसे क्या कहते हैं?
फिर उसके बाद जनरल एंट्री जब होगी इसको फिर आपने पोस्ट किया साथ साथ टी अकाउंट्स में, अब पोस्टिंग भी होगी भाई, सही है, अब पोस्टिंग भी होगी। अब एंड पे आके क्या बना जी, बैलेंस आया आपके पास, क्या आए, अब उन बैलेंसेस की आपने क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। ओ गुड्डू इधर देख, अब उन बैलेंसेस की आपने क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। अब जब लिस्ट बनाने लगेंगे मेरे भाई, यार देखो ना, दो बंदों की आपस में फाइट हुई, एक बंदे ने 5 चांटे मारे, एक ने 3 मारे, तो भाई जीता कौन, बताओ शाबाश। 5 वाला जो था वो राइट हैंड साइड पे था जिसने 5 चांटे मारे, और जिसने 3 मारे वो किस साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे भाई जब आपने ये देखना है कि सारा काम हो गया, अब रेसलिंग शेसलिंग खत्म होगी सारी, जीता कौन भाई, 5 चांटे जिसने मारे वो जीता ना। अब बैलेंस उसकी तरह का होगा ना कि दूसरे वाले की तरह का होगा। अब बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ रहे हैं। कैश एसेट है, इसकी नेचर क्या है, डेबिट है, क्या है। तो भाई नॉर्मली जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा ना, तो इसका बैलेंस डेबिट ही होगा, ज्यादा डेबिट साइड पे होगा। ज्यादा किस पे होगा, आप देख लें, आप करके देख लें, आप क्वेश्चन आपने किए हैं 1 2 3 करके देख लें, सोचें इस एंगल पे। भाई बात समझ रहे हैं, इसका बैलेंस डेबिट क्यों हो रहा है, इसके नेचर डेबिट, और दूसरी बात ये डेबिट साइड ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि भाई इसकी नेचर ऐसी है। बात समझ गए हैं। अच्छा अब मुझे बताएं जी, इधर आए शाबाश, ये कैश अकाउंट है, एसेट का अकाउंट है जी, बताएं कौन सी साइड जीती, डेबिट साइड। वजन किधर आएगा, यार वजन तो दूसरी साइड पे आएगा ना, वजन तो दूसरी साइड पे आएगा ना। अच्छा लेकिन बताओ ये बैलेंस कौन सा है जी, 160 ना जी 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 जी, इधर क्या आएगा भाई, डन। और 8वां नंबर किसका है जी, लेवनी लोन जी, इधर 7 आया भाई, इधर 8 जी, लोन फ्रॉम बी वेरी जी। मेरे भाई इधर बताएं जी शाबाश, साइड कौन सी जीती, इसलिए तो वजन इधर आ रहा है, वजन ऑपोजिट साइड पे आएगा जी। बताएं शाबाश, ये क्या है जी, अच्छा जी इधर क्या आना है जी, कौन सा बैलेंस, कितना जी जी भाई, इधर लोन फ्रॉम बी पेरी कर लें या बस नाम लिख के ऐसे कर लें, कितना जी, बोलें शाबाश। 1 मिनट, डेबिट साइड का भी टोटल, क्रेडिट का भी जी, 2 3 बच्चे बताएं शाबाश। 17 और इधर डन। डेबिट बराबर है क्रेडिट के, आपका घर में आ गया था बराबर जी, आ गया था भाई। अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसे कहते हैं मेरे मासूम दोस्तों ट्रायल बैलेंस। क्या मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये बात समझ आती है आपको, ये बात समझ आती है। अब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, अब आपने कितने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं भला, 3 ही, इससे पहले भी काउंटिंग हेड्स पढ़े, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर जनरल एंट्री, फिर लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ा ना। अच्छा अब मैं आपसे जो सवाल पूछने लगा हूं ना वो है जनरल एंट्री से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड, और किससे रिलेटेड बोलो, और किससे रिलेटेड मेरे भाई, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जी। पहला सवाल आपने बताना ये बात सही है या गलत है जी। पहला सवाल मेरे भाई कहता है जी, जर्नल एंट्री जो होती है जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है तब होती है, या फिर, पूरी बात सुन लें, या फिर कहता जर्नल एंट्री जो होती है ये हर, या इस तरह सवाल को पूछता हूं, जर्नल एंट्री जो होती है ये हर ट्रांजैक्शन की अलहदा होती है, या एक ही दफा अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज होता है सबकी इकट्ठी करते हैं। नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन की अपनी अपनी होती है भाई, हर ट्रांजैक्शन की क्या होती है,
जब आपसे कभी कोई पूछे जर्नल एंट्री जो है ये आपके उसका नाम है, हर ट्रांजैक्शन की लहदा करेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है हर ट्रांजैक्शन की अपनी अपनी करेंगे, या बस कोई मसला नहीं है, जिस कभी दिल किया तो कर दी, कभी दिल किया ना की, कभी 31 वाले की कर दी, बताएं जी। हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री अपनी अपनी होती है, हर ट्रांजैक्शन की अपनी अपनी जर्नल एंट्री होगी। ये बात समझ आती है आपको? जब जर्नल एंट्री आपने की थी उसका फॉर्मेट था डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट बैलेंस नहीं, डेबिट। क्या बच्चों? आपने हर चीज को लहदा डेबिट किया, अलहदा क्या किया? क्रेडिट किया। ऐसे ही था ना? अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं आपसे। अगर किसी तारीख पे अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का है, कितने महीनों का? 1 महीने का ना? 1 महीने का अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, या जरूरी है साल का ही होगा? भाई देखें, 1 दिन का भी हो सकता है, वो तो जितनी देर की काउंटिंग करनी उस पीरियड को काउंटिंग पीरियड का नाम दे दिया जाता। आप सुने जरा तवज्जो से बात। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी तारीख पे 2 जनवरी को, 1 महीने का है, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 31 जनवरी पे खत्म हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 जनवरी पे कोई ट्रांजैक्शन ना हो? 5 जनवरी पे कोई ट्रांजैक्शन ना हो, 10 जनवरी पे 5 इकट्ठी आ जाएं? हो सकता है भाई, इसमें क्या? तो इसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी। किसी ने सवाल पूछा था कि सर जी अगर 2 या 3 ट्रांजैक्शंस आ जाएं एक ही दिन पे, ये लेक्चर नंबर मेरा ख्याल है कोई 7-8 में मैंने जवाब दिया था इसका दी, तो सर क्या उसकी लहदा एंट्री करेंगे या इकट्ठी करेंगे? तो मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था लहदा। एग्जाम्पल भी दी थी एक साथ जी, वो याद होगी खैर आपको, बस छोड़े, वो आपने नहीं देनी। अच्छा, अब आप आ जाए मेरे भाई, इससे अगला कॉन्सेप्ट क्या है? लेजर्स। और लेजर हो भाई, आप जर्नल एंट्रीज को आपने किधर पोस्ट करना है जाके? जी मेरा पहला सवाल, सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है या पोस्टिंग होती है? भाई जर्नल एंट्री होगी तो पोस्टिंग करेंगे ना, बात समझे हैं? लेकिन हमने पहले क्या सीखा था? हमने पहले लेजर सीखे। ये समझाने के लिए आसान रहता है पहले लेजर्स करवाना, वो बच्चे को याद होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वो उसे महसूस ही नहीं होता। जनरल एंट्री से भी हम करवाते हैं लेकिन उसका मुश्किल लगता है बच्चों को, ठीक है? फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, पहले लेजर फिर क्या, बस जनरल एंट्री, वो याद रहती हैं बच्चे को चीजें। अच्छा, नेक्स्ट बात सुने बच्चों, नेक्स्ट बात भाई हर ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग अपनी अपनी होगी या कोई मसला नहीं है? देखी जाएगी अपनी अपनी। क्या बच्चों? दो बातें। तीसरी बात है लेजर्स बन गए। अब ये जो बैलेंसेस आपने देखने हैं, डेबिट है या क्रेडिट है, ये काउंटिंग पीरियड का अपना, ये अपना अपना साथ साथ हो रहा होगा या जब काउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुका होगा? हाँ, ये बात, वेल डन भाई। बैलेंसेस का कब पता चलेगा? साथ साथ नहीं चल रहा, बल्कि कब पता चलेगा? जब काउंटिंग पीरियड क्लोज होगा, अब पता चलेगा। ये जो हमने टी अकाउंट बनाए, ये जो हमने टी अकाउंट बनाए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। टी अकाउंट्स में बैलेंसेस का कब पता चलेगा? जब टी अकाउंट्स में, जब बच्चों काउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ये बात समझ आती है आपको? एक और सवाल पूछूं आपसे। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, अब आपको बैलेंसेस का पता चल गया? नहीं पता चला? चल तो गया, और कैसे पता चल रहा है जी? मादरत यार, मैं गुस्सा कर गया आज, मेरी नीयत नहीं थी गुस्सा करने वाली। अच्छा, अगली बात सुने भाई, क्या उसका नाम है, अब ना क्लोज हो गया बैलेंस, अब बैलेंसेस क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं। अच्छा सॉरी, अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, अब आपके पास बैलेंसेस आ गए हैं। अब आपके पास बैलेंसेस आ गए हैं, बैलेंसेस आ गए। अब मेरी बात सुने बच्चों, बहुत गौर से, बहुत तवज्जो से सुननी है। जब आपके पास बैलेंसेस आ जाएंगे, ये जो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस है, जिसको आप ट्रायल बैलेंस कहते हैं, क्या ये क्लोजिंग बैलेंसेस आने से पहले बनेगा या बाद में बनेगा? वेल डन, शाबाश। ये बात समझ आती है आपको? नहीं, दोबारा फिर समझते हैं। सबसे पहले होगी जर्नल एंट्री। क्या होगी मेरे भाई? ये बातें बहुत तवज्जो तलब हैं, बहुत गौर से सुननी है, पेपर में सवाल आ जाते हैं इस तरह के। सबसे पहले क्या होगी? जर्नल एंट्री। हर ट्रांजैक्शन की अपनी अपनी डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, इसको कहते हैं जिसके अंदर अकाउंट टाइटल आ रहा होता है, यानी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है हर अकाउंट का लहदा, डेबिट आ रहा होता है, क्रेडिट आ रहा होता है, डेट आ रही होती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? हर तारीख पे अपनी अपनी, हर तारीख पे अपनी अपनी जर्नल एंट्री।
फिर उसके बाद जैसे ही जर्नल एंट्री होती है साथ साथ क्या करते हैं, लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं ना। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ट्रायल बैलेंस भी साथ साथ बनता। भाई कैसे साथ साथ बन सकता है? हमने तो इसलिए एंड पे बनाया ना, हमने तो क्या उसका नाम है, हमारे पास डाटा होगा तो बनाएंगे ना। प्रैक्टिकली बच्चों जर्नल एंट्री और टी अकाउंट्स लेजर साथ साथ बन रहे होते हैं, साथ साथ। भाई बात समझे हैं? तो सर आपने भी साथ साथ बनाने थे। भाई हम क्या पीछे चले जाएं कि उस कंपनी में जाके देखें, रोजाना एक ट्रांजैक्शन होती है, एक दिन एक क्या उसका नाम है नेस्ले में जाएं, दूसरे दिन किसी और कंपनी में जाके देखें। भाई हमारे पास तो डाटा होगा, हमने तो सीखना है ना। प्रैक्टिकली याद रखिएगा, जर्नल एंट्रीज और टी अकाउंट साथ साथ बनते हैं। लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस जिसे आप ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ये कब बनता है? जब अच्छा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे इसको इस तरह कहें, जब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे पास कब आएंगे? जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुका होगा। बात समझ आई? ठीक है बच्चों, ये बातें समझ आ गई आपको? अब आपने यही वाला काम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ करके आना है। टी काउंट मैंने खुद बनवाए थे, आपको याद है? अच्छा जी, भैया बात समझ आती है आपको? चलें ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा? एक दफा किताब दे दें जल्दी से, मैं होमवर्क दूं। जल्दी करें, जल्दी, जुमे का टाइम हो रहा है, जल्दी करें। शाबाश। खामोश बच्चों, आवाज नहीं आए। जल्दी जल्दी टिक लगाते हैं, जल्दी करें, जल्दी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 2, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। वो एक दफा पढ़ लेना ना, फिर मैं बता दूंगा, इसलिए दी है। क्वेश्चन नंबर 32 भी आप एक दफा देख आएंगे, मैं फिर समझाऊंगा जी। ठीक है, ये ले, अल्लाह हाफिज। जुमा पढ़ लें भाई, टाइम हो गया।